मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र गुजारिश करता हूं कि उन दो बहनों में से किसी एक को नौकरी दिलाई जाए। पिता की उम्र आप देख रहे हैं, क्या करेंगे वो दोनों बहनें, क्या करेगी वो माँ और वो लाचार पिता जो उम्र के उस पड़ाव पर है, जो ना कमा सकता है और ना ही वो अपने घर को इस हालत में देख सकता है। वो दो बहनें, उनका रोता हुआ पिता, बिलखती माँ जो चीख चीख कर अभी भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। तमाम ट्रस्ट सेवा संस्थान हैं और मैं खुद ऐलान करता हूं कि आप सभी आगे आएं और उस गरीब घर में मदद पहुंचाएं। देखिए, मदद छोटी सी आज ही बहुत बड़ा बन जाती है। अब मुझे अब तक एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर आरोपी का घर ग्राम समाज में है, ये प्रधान कह रहा है, तो इसके बाद भी सारी चीजें इतना सर्टिफाई क्यों करनी पड़ रही हैं? जबकि 40 से 50 साल पुराना मकान भी अगर ग्राम समाज की ज़मीन में आ जाता है, कोई एप्लीकेशन देता है तो त्वरित कार्रवाई होती है। उसमें मैं देखता हूँ नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। वो मस्जिदें जो तोड़ी जा रही हैं, क्या उनका भी आकलन किया जा रहा है अवैध कब्जे में? वो घर जो गिराए जाते हैं, जो सड़क के किनारे आ जाते हैं, कभी कभी ग्राम समाज की ज़मीनों को ऐसे ध्वस्त कर दिया जाता है, क्या उतना प्रोसेस उसमें भी होता है? क्या तहसीलदार साहब उसमें भी इतना तारीखें लगाते हैं? दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, क्या मेरी बात ये सही है? दूसरी बात, अगर वो आरोपी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, आपने राजेश यादव जो दरोगा थे उनको तो आपने रिहा करा दिया, जमानत दे दिया, ठीक है, आपके क्लू सही थे, हो सकता है घर हो, क्राइम करने के बाद कोई बात करता हो, लेकिन क्या एक घर गिराने के लिए और जो घर होते हैं, जो गरीब के घर आपने गिराए हैं, जो अवैध कब्जे के नाम पे तमाम महामारी चल रही है राजस्व विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में, उस पे भी इतना गहन सक्रियण हुआ है किसी और कानून में, किसी और केस में इतना ज़्यादा मामले को डीप ले जाया गया है? तहसीलदार साहब, देखिए, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो वाकई मन को ना यार हिजित कर देती है। मतलब अगर आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके पास पैरवी करने वाला नहीं है, तो आप इस कदर से रगड़ेंगे? दोस्तों, आप समझिएगा, ये कानून व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये तमाम चीज़ें कि अगर इतना ज़्यादा सक्रियण, इतना ज़्यादा मामला हाईलाइट होने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये कह रही हैं मुझे आए 30 साल हुआ है और 1989 का उसका बेटे का जन्मदिन है, वो बाकायदा आधार कार्ड और मार्कशीट में अंकित डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, तो 89 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 11 और 25 36 ईयर तो उनके लड़के का हो गया। और वो कह रही हैं 30 साल, लालता की पत्नी कह रही है 30 साल हुए हैं मुझे इस घर में आए। अरे भाई, क्या आपका लड़का 22 साल की उम्र में यसाई हुआ है? देखिए, ये न्यायपालिका जो है ना, एक दिन ठीक है, आपने मौका दिया, तारीख दिया, कुछ साक्ष्य देंगे, कुछ प्रमाण देंगे, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये मांग करता हूँ अब की बार इस अनुराग यादव केस से कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम घर गिराए जाते हैं बुलडोजर के माध्यम से, ये कहा जाता है कि ये जीएस की ज़मीनें हैं, ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, उस पर भी इतनी तारीखें होनी चाहिए, इतनी जांच होनी चाहिए। सीधा तत्काल बुलडोजर जाके वहाँ नहीं गिराना चाहिए। कृपया इस बात को आप समझिए दोस्तों। बहुत सारे लोग प्रताड़ित होते हैं, राजस्व विभाग सुनने को तैयार नहीं होता है। देखिए, उसके बाद मैं अनुराग यादव मामले में अभी भी यही कहूँगा दोस्तों, आप सभी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। आपको यहाँ ठंडा नहीं पड़ना है। अगर आप ठंडा पड़ते हैं तो मैटर को ठंडे बिस्तर में डाल दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है गुरु, यहाँ कागजों में कानून व्यवस्था एक नंबर पर है। उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम नहीं है, ऐसा सिर्फ आप राजनीतिक भाषणों में पाओगे, चुनावी वादों में पाओगे। हकीकत में ज़्यादा दिन ना जाते हुए मैं आपको बताऊं, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आप खंगालिए। अभी एक सूचना आई है हमारे पास, किसी राजेश यादव व्यक्ति को गला काट कर हत्या कर दिया गया है। जौनपुर का ही मामला है। हालांकि मैं अभी इस पर पूर्ण रूप से बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरे पास पूरा विवरण आएगा तो मैं आपको यहाँ तक भी रूबरू कराऊंगा। दोस्तों,
अनुराग यादव हत्याकांड सिर्फ जौनपुर की साख नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की साख है। यहाँ अगर आप ठंडा पड़ जाते हैं तो किसी को न्याय नहीं मिलने वाला। यार मुझे दुख होता है ऐसे न्यायपालिका पर, ऐसे कार्य करने की प्रणाली पर और ऐसे तारीख पे तारीख लेने पर। वो दो बहनें, उनका रोता हुआ पिता, बिलखती माँ जो चीख चीख कर अभी भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र गुजारिश करता हूं कि उन दो बहनों में से किसी एक को नौकरी दिलाई जाए। पिता की उम्र आप देख रहे हैं, क्या करेंगे वो दोनों बहनें, क्या करेगी वो माँ और वो लाचार पिता जो उम्र के उस पड़ाव पर है, जो ना कमा सकता है और ना ही वो अपने घर को इस हालत में देख सकता है। देखिए, मैं बहुत ही विनम्र गुजारिश करता हूं अपने जौनपुर जिले के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम जो विधायक हैं, साथ ही साथ ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी से भी, कि आप लेटर के द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये चीज़ों को जो है अवगत कराएं। और साथ ही साथ मैं ये मांग करूंगा, जो समाज सेवी के दल हैं और जो विधायक गण हैं वहाँ पर, जो तमाम ट्रस्ट सेवा संस्थान हैं, और मैं खुद ऐलान करता हूँ कि आप सभी आगे आएँ और उस गरीब घर में मदद पहुँचाएँ। देखिए, मदद छोटी सी आज ही बहुत बड़ा बन जाती है। 5, 10, 15, 20 जो जिस लायक आप हैं, मैं तो कहता हूँ आप सभी वहाँ जाएं और उस दोनों बेटियों की पढ़ाई के लिए, उस पिता के आखिरी लाठी के सहारे के लिए और उस माँ का बेसहारापन दूर करने के लिए दोस्तों आगे आएं। आपको आगे आने की ज़रूरत है। बाकी एक बार पुनः विनम्र गुजारिश करूंगा सभी से, जोर लगाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, आवाज़ को और बुलंद करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को ऊंचा करता है। नमस्कार।